अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने फ्लटर में कितना कर लिया था? मैं देखता हूँ, मुझे खुद याद नहीं मैंने क्या कराया था। मैं देखता हूँ। वालेकुम सलाम। इस पे आई नहीं रहा वाईफाई का। इस पे वाईफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसीलिए नेट कनेक्ट नहीं ना हो रहा। नहीं आप भले कर लें फिर। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई याद है? ड्राइवर किया था। ड्राइवर कंप्लीट हो गया था। उसमें कोई सवाल या सवाल ही सवाल है? अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हाँ, अच्छा लाइट्स बंद कर देना। अब सही है? शेयर कर रहा हूँ। भाई ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, आप नहीं, पीछे वाला कोई है। मैं आप सर जब आपका हो जाए बताइएगा। ओके ओके, हो गया सर या नहीं हुआ? अभी हो गया। ऐसा क्या था जो एकदम देखना था? नहीं मैंने कहा पत्नी। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ड्रावर ट्राई किया था। ड्रावर के अंदर मल्टीपल पेजेस वगैरह सब कुछ बनाए थे। और ड्रावर हम क्यों यूज करते हैं हमें पता है, ताकि साइड बार ओपन हो सके और हम उसमें मल्टीपल मेन्यू जा सकें। तो इसमें ऑप्शन आता है स्कैफोल्ड के अंदर ड्रावर का, और ड्रावर में हम पास करते हैं ड्रावर को। ड्रावर डेटा की हमने एक क्लास बनाई थी जिसके अंदर हमने अपना पूरा ड्रावर डिफाइन किया था। सबसे पहले हमने लिस्ट व्यू लगाया था। लिस्ट व्यू के बाद हमने ड्रावर हेडर लगाया था, विड्थ सेट की थी, हाइट सेट की थी, इमेज वगैरह सब कुछ सेट की थी। और उसके बाद मल्टीपल नीचे ऑप्शन दिए थे, ताकि अगर यूजर होम पर क्लिक हो तो किस पेज पर जाए, इस पेज पर क्लिक हो तो किस पेज पे जाए। तो ये हर चीज हमने बिल्कुल पहले कर चुके हैं। ऐसे ही है ना भाई? यहां तक सबको समझ आ रही है? हाँ, बैक पे नहीं जाएगा। नहीं, आपके पास आप जो फर्स्ट पेज होगा ना, जो होम पेज होगा, वहां से जब मूव करोगे वहां पे ओनली पुश लगाओगे, ताकि यूजर जिस भी पेज पर मूव करके आए वापसी होम पर आके पहुंचे। जब बैक करे, मतलब जब फर्स्ट पेज पे खड़ा था, अब उस पेज से किसी भी पेज पे जाए तो ओनली पुश आएगा। अब उससे आगे आगे किसी पेज पे जाएगा तो पुश रिप्लेसमेंट आएगा। मतलब ये देखें, अगर हमारे पास ये है ना पूरी पूरी वेबसाइट, अब ये होम पेज है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का, ये हमारे पास सर्विस का, ये हमारा कोई और पेज है। अब क्या कि जब मेरा यूजर इधर से किसी भी पेज पे जाए तो ये लगेगा ओनली पुश। लेकिन अगर वो इस पेज पे था, यहां से यहां पर जाए, यहां से यहां पर जाए, या यहां से यहां पे जाए, पुश रिप्लेसमेंट।
अब जब इस पे खड़ा था और पुश रिप्लेसमेंट मारा तो ये वापसी इस पेज पे नहीं आएगा, वापसी होम पे आएगा, क्योंकि वो पिछला वो था, वो रिप्लेसमेंट चेंज कर दिया। छुट्टी क्यों की थी? सही है भाई। तो आप पुश और पुश रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा फर्क है। तो ड्राइवर किस केस में ट्राई किया और हो गया? ऐसे कितने जिनका ड्राइवर ट्राई किया हो गया? 1 2, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया? 3, बाकी हो गया। तो भैया हाथ तो खड़ा करें, बताता तो लगे। आगे वाली आवाम में से किसका हो गया? जी जी, ये रहा ये। अच्छा, कोड रन कर लो। अच्छा, मैं पहले इमुलेटर ओपन कर लेता हूँ, कोड भी साथ रन कर लेता हूँ। ये सर बोल रहे हैं कोड रन कर लें, मैं सिर्फ ये रन कर लूँ, आपका सवाल बता रहा हूँ। यार शेयर किया था भैया, गिटअप पे आप जाएंगे सर तो होगा यार। देखिए फ्लटर, इस पे आप जाएंगे, इसके ऊपर जाने के बाद इधर आप जाओगे ड्राइवर अंडरस्कोर, हमने मेरे ख्याल इसका स्लाइडर भी पढ़ा था, तो ये लगाया था यार, और ये लास्ट वीक का ही है, लास्ट वीक। यहाँ ब्रांच का नाम आएगा, जो काम हम लोग करेंगे ना उसका नाम आएगा, तो आपने नाम से सर्च करना है कि यार वो ब्रांच है या नहीं। अगर नहीं पता लग रहा तो ग्रुप में मैसेज करना है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई पुश और इसमें क्या फर्क है। देखें, हमारे पास ये जो मैं भेज रहा हूं इस पेज से, यहां पर हमने लगाया पुश रिप्लेसमेंट। इसका मकसद एक पेज से दूसरे पेज पे जाओ तो उस पेज को छोड़ दो और रिप्लेसमेंट कर दो। इसका मकसद है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाओ लेकिन वापसी उसी पेज पे आओ। ड्राइवर में हम क्यों नहीं उसको मंगाते, क्योंकि अगर ड्राइवर में बार बार पुश लगाएंगे तो होम से कॉन्टैक्ट कौन से और के पेज पे गया, फिर और के पेज पे गया, फिर वो जब बैक करेगा तो सबके सब पेज उसके पास खुल रहे होंगे कि आप इस पेज पे गए थे, आप इस पेज पे गए थे। होना क्या चाहिए, डायरेक्ट होम के पेज के बाद, इस पेज के बाद अगर मैं किसी भी पेज पे जाऊं तो जब बैक करूं तो वापसी इस पेज पे आ जाऊं, होम के पेज पे। आप अगर बैंक की एप्लीकेशन यूज करते हो, किसी को ट्रांजेक्शन सेट की, सेंड की, सब कुछ काम किया, जब बैक कर दो तो आप उन सब पेजेस पे नहीं आते जिनसे आप मूव करके जाते हो, आप उस पेज पे पहुंचते हो जहां पर आप जहां से गए थे, मेन पेज से। तो इसलिए ये काम किया जाता है। तो ये हमारे पास ऐप रन हो गई, ये हमने स्लाइडर लगा के देख लिया था, और ये हमारे पास वो था, क्या नाम है, ड्राइवर। तो अब हम बैक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें ये ऐप को बाहर फेंक देगा। तो आपने क्या करना है, जब भी ड्राइवर का मेन पेज होगा, जब ड्राइवर की मेन पेज से कहीं पे मूव हो तो आप पुश लगाओगे, नहीं तो आप पुश रिप्लेसमेंट लगा दोगे। सही है भाई। तो ये फर्क है पुश और पुश रिप्लेसमेंट कि पिछला पेज हटा दो, और पुश का मकसद है पिछला पेज मत हटाओ। और ये हमने मल्टीपल पेजेस के अंदर ड्राइवर के साथ कॉल कराया है। तो यहां तक सबको समझ आ गया? ये तो हमने लास्ट क्लास में काम किया था, इसमें कुछ सवाल है भाई? सिंपल, हमने ड्राइवर ही ट्राई किया है। देखिए स्लाइडर के अंदर हमने यहां पर जाकर एक पैकेज यूज किया। स्लाइडर के लिए कौन सा पैकेज यूज किया था भाई? सोना नहीं है यार, स्लाइडर के लिए कौन सा पैकेज यूज किया था? बोल रहे नहीं है जा। हाँ, कोरसाइल स्लाइडर, जिसका काम ये था कि सिर्फ पेज को स्लाइड करेगा, मतलब एनिमेशन ओ पिक्चर जो सी है वो स्क्रोलिंग के फॉर्मेट में आएंगी। इसके अंदर हमने एक इमेज ली थी, इमेज लिस्ट, कोरसाइल स्लाइडर, ऑप्शन दिया था ऑटो प्ले। अगर हम ये नहीं, अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे
तो अब ये खुद ब खुद मूव नहीं हुआ करेगा, हम इसको खुद मूव करवाएंगे। यहाँ पे जाके इसका नाम हमारी ऐप का था, अगेन से रन कर लेते हैं। और उसके बाद अगर मुझे फुल पेज पे शो करानी थी तो हम क्या लगाते थे भाई, मुझे फुल पेज पे शो करवानी तो मैं क्या लगाऊंगा, मतलब पूरी की पूरी ब्रेथ पे शो हो। लास्ट क्लास में किया था ना यार ये काम, या नहीं किया था कि हमारे पास फुल पे शो, मतलब ये जो लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस आ रहा है ये रिमूव हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया था, क्या लगाया था, अब ये फुल पे आ गया। ये हमने लास्ट क्लास में किया था भैया, ये सब हमें पता होना चाहिए यार, हम ट्राई करेंगे तो हमारे से होगा ना ये। अब ऑटो प्ले हमने फॉल्स किया हुआ है, तो ये जब तक यूजर खुद नहीं मूव करेगा तब तक मूव नहीं होगा। ट्रू करेंगे जब, अब ये क्या है, यूजर मूव करे या ना करे ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद स्क्रॉल होने लग पड़ेगा। अगर हम इसको रीस्टार्ट करते हैं एक बार, तो अब क्या होगा, ये खुद ब खुद स्क्रॉल करेगा, यूजर को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी एस्पेक्ट रेशो, ये मेरे ख्याल इसलिए हम काम कर रहे हैं ताकि ये जो है ना ऊपर और लेफ्ट और राइट साइड से जो स्पेस दे रहा है इसको हटाने के लिए कि भाई जितना हमने दिया है फुल उसकी विड्थ ले लो। एस्पेक्ट रेशो इफ नो हाइट हैज बीन डिक्लेयर्ड, अगर आपने हाइट नहीं दी हुई तो ये हाइट को बाय डिफॉल्ट सेट करवा रहा होता है, मतलब 2 दी तो 1/1 का 2 के हिसाब से इसने सेट करा दी, तो 2 एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से सेट करा दिया। अगर ये हम नहीं लगा रहे तो हमारे पास इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे ख्याल, तो ये लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी सब लगाने की जरूरत है। अच्छा अक्सर फुल पेज होता नहीं है तो फिर आप ये नहीं लगाते, अगर फुल पेज नहीं है, जब फुल पेज नहीं है तो हाफ हाफ पे ये शो कराएगा। उसके बाद आपने इमेज लिस्ट, आपने यहाँ, अच्छा ये हमने क्यों क्यों लगाया था, ताकि हम इमेज के जरिए किसी पेज पर मूव करवा सकें, ये था ना भैया यार लास्ट क्लास का काम किया था या नहीं किया था, ट्राई नहीं किया, जब ट्राई नहीं करोगे तो कैसे समझ आएगा। अब आज फायरबेस स्टार्ट करूंगा वो भी समझ नहीं आया, अगर यूआई समझ नहीं आई तो फिर ये फायरबेस ही समझ नहीं आएगा। सिंपल हमने ये किया था कि आइटम में कंटेंट किया था, सर्च किया था कि अगर उसको गेम डे मिल जाए, जो ये डेटा आ रहा था इसमें हमने सर्च किया था कि अगर गेम डे मिल जाए लिंक के अंदर तो आप इसको सेटिंग के पेज पर लेके जाना, जो फर्स्ट इमेज है। अब फर्स्ट इमेज कौन सी है, मेरे ख्याल में ये वाली है, इस पे जा रहा है तो सेटिंग के पेज पे मूव कर रहा है, और इस पे जा रहा है तो कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जा रहा है। तो ये चीज करने के लिए हमने ये सर्च कराया था आइटम डॉट कॉन्टेंट, के स्लाइडर की इमेज पे किसी पे क्लिक करने पर एक पेज से दूसरे पेज पे जाए। स्टैक क्यों लगाया था, ताकि इसके ऊपर ये टेक्स्ट लगा सके, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने ये लगाना है, देखें अब ये आपने टॉप से, ये अगर आप नहीं लगा रहे स्टैक की जगह अगर मैं कॉलम लगाता हूं तो अब हमारे पास, और हाइट इसकी हम कंटेनर में जाके इसकी हाइट सेट कर देते हैं, तो अब वो जो हमने ये टेक्स्ट लगाया था ये कभी भी शो नहीं होगा, ये टेक्स्ट तभी शो होगा जब आपने स्टैक लगाया था। स्टैक का मकसद होता है किसी चीज को किसी चीज के ऊपर लेके आना, यहाँ पे आपने लगाया है पोजीशन, स्टैक के अंदर क्या लगाया हुआ है, पोजीशन। अब पोजीशन के लिए ये आ रहा है, अगर मैं इसको राइट साइड से 20 कर दूं तो अब ये आपके पास
लेफ्ट हटा दें और राइट 20 कर दिया, तो अब ये राइट साइड से 20 पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ यार ये ऊपर आ जाए, तो मैंने फिर क्या करना है, बॉटम को हटाना है, क्या लगा देना है, टॉप, तो ये टॉप पे चला गया। किसी भी चीज के ऊपर कोई भी चीज लेके आने के लिए स्टैक को यूज करते हैं, और स्टैक का काम नहीं है, स्टैक के अंदर पोजीशन, तो ही वो चीज को ऊपर आएगा, वरना नहीं आएगा। आपने बाहर स्टैक लगाया, स्टैक के ऊपर आपने पोजीशन दे दी। अगर अब देखो, अगर मैं बॉटम भी लगा दूं और ये भी लगा दूं, तो भाई फिर तो ये बेचारा यूं खराब हो जाएगा। देख रहे हो, क्योंकि उसने ऊपर भी रहना है, नीचे भी रहना है, तो इसने अपनी हाइट को बढ़ा दिया। तो आपने कोशिश करनी है, या तो टॉप पे रखो, या फिर बॉटम पे रखो, या लेफ्ट पे रखो, या फिर राइट पे रखो। अब मैं अगर इसको लेफ्ट पे चाहता हूं कि यार लेफ्ट से ना 100 पे आ जाए, या लेफ्ट से भी 50 और राइट से भी 50, तो अब ये सेंटर में आ गया। अब ये कहां पे आ गया, सेंटर में। अब अगर मुझे नीचे लेके आना है तो बॉटम, तो ये नीचे आ गया। अब मैंने कहा यार थोड़ा सेंटर पे आ जाए, तो बॉटम से क्या मार दिया, 20, तो ये सेंटर पे आ गया। आ रही है समझ? जितना ऊपर नीचे किसी चीज को मूव करना है वो आप इजीली मूव कर सकते हो। अगर ये शैडो हटा देंगे और ये भी हटा देंगे, अब ये आपका ये टेक्स्ट बिल्कुल इस तरह करके आ गया। एक से ज्यादा कलर देने के लिए हम यूज करते हैं ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के अंदर लीनियर ग्रेडियंट। बिगिन का मतलब कहां से स्टार्ट हो, इसमें आपके मल्टीपल वैल्यू है। आपने कहा भाई लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, तो आपने कहा टॉप का लेफ्ट और टॉप का राइट, और कौन से कलर का शेडो देना है वो भी आपने डिफाइन कर दिया, एक ये कलर का हो और एक इस कलर का हो। तो अब जब आएंगे तो ये इस टाइप का इसने शेडो दिखा दिया। अब ये टॉप लेफ्ट से टॉप राइट की साइड पे गिर रहा है। आ रही है समझ? अगर मैं इसको 3 कलर दे दूंगा, तो अब ये, अच्छा वो वाइट है तो नजर ही नहीं आ रहा, यार इसको यहां से हटाकर कलर, अब देखें यहां से इसने येलो से, ओ येलो नहीं, हाँ येलो से स्टार्ट किया, ऑरेंज, और राइट साइड पे व्हाइट कलर। आ रही है समझ? तो आप जितने कलर दोगे उस हिसाब से, बिगिन और एंड। अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये इसी तरह चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे ऊपर से नीचे कलर चाहिए, तो आपने लगाया डॉट टॉप, टॉप का सेंटर, बॉटम का सेंटर। तो अब ये ऊपर से नीचे, सबसे पहले ऊपर येलो कलर, फिर रेड कलर, नीचे व्हाइट कलर। अगर व्हाइट यहाँ क्योंकि ये शो नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे जाकर फिर से ये लगा देते हैं। तो अब आप देख रहे हो क्यों करके आ गया। तो ये आपके पास मल्टी कलर शो कराने के लिए। अब मैं यहीं पर एक और कलर दूंगा, तो अब ये 4 कलर में इसको डिवाइड कर देगा। सही है भाई? एक से ज्यादा कलर देने के लिए आप क्या यूज करते हो, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के अंदर लीनियर ग्रेडियंट्स, और एक आता है कलर्स, कि आपके पास कौन कौन से कलर होंगे। बिगिन का मकसद कहां से स्टार्ट होगा, एंड का मकसद कहां पर एंड होगा। बाकी ये तो पता है कि भाई स्पेस के लिए वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस, ये वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर ये पैडिंग आपके पास नहीं होगी तो ये बिल्कुल इसके साथ मैच हुआ पड़ा होगा। तो इसमें थोड़ा स्पेस के लिए हमने ये लगा दिया, थोड़ा स्पेस आ जाए। हॉरिजॉन्टल यूं करके, वर्टिकल यूं, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। हाँ सही है, ठीक है भाई। और ये आपका फॉन्ट का कलर है। तो इसमें कोई सवाल है भाई? नहीं है ना? सही है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, फायरबेस। कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे यूजर का डेटा फायरबेस में स्टोर हो।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक आएगा फायरबेस के बाद, इंटीग्रेशन, एपीआई इंटीग्रेशन, कि हम मल्टीपल एपीआई लेंगे और उसको हम अपनी ऐप के साथ ये करा पाएंगे। फिर हम अगले स्टेप की साइड पे जाएंगे, स्टेट मैनेजमेंट, जिसमें हम एटेक्स को यूज करेंगे, और फिर हम पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करके कोई ऐप को खड़ा करेंगे जो एपीआई होंगी। तो ये 4 मेन टॉपिक हैं। अब यूआई पे काम करना हमारा कम हो जाएगा। अब यूआई जो था वो जितना हमने सीखना था वो बहुत हो गया यूआई में। अब अच्छा, एक चीज और रह गई, हमने बॉटम वो कर लिया था, वो रह गया, बॉटम नैप बार रह गया। इंशाल्लाह इसको हम फायरबेस का स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसके साथ इसको भी कर लेंगे कि जब यूजर का अकाउंट बनेगा और वो जब होम पेज पे आएगा तो वो, उसके बाद 2-3 चीजें और हैं कि ऐप का लोगो और ऐप का नेम कैसे चेंज होगा, कि भाई अभी तो वही का वही पैकेज का नाम आ रहा होता है। रिलीज एपी की हमने बना ली थी, और ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, अक्सर आपने देखा होता है ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन का तो पता है ना भाई, मकसद जो आपके पास यूजर के पास आ रही होती है कुछ इस टाइप की, कि आपने हमारी ऐप को कैसे यूज करना है, मतलब गाइडलाइन जिसको बोल सकते हैं। तो ये हम एट द एंड पे जब हम पूरी पूरी ऐप को कर लेंगे तो ये यूआई का फिर से लेके आएंगे। ये नहीं, स्लाइडर से काम नहीं कर सकता ना ऑन बोर्डिंग, क्योंकि स्लाइडर नहीं है, यूजर खुद मूव ना करे, क्योंकि वो पूरा पूरा पेज है, और वो अच्छा तभी लगेगा जब कोई पैकेज यूज करेंगे। इसके लिए हम एक चीज यूज करेंगे, पेज व्यू फ्लटर। ये बहुत अच्छा पैकेज है, ओ मतलब एक वो है, डिजिट है, इसको यूज करेंगे पेज व्यू को। अक्सर आपने आजकल ऐप देखी, ट्रेडिंग टेंडर ऐप, जिसमें आप, और इसका बड़ा रजून है कि भाई यूजर कोई भी, मतलब एग्जांपल के तौर पर सिंपल अगर समझें तो सिंपल डेटिंग ऐप, उसके अंदर आप इस पैकेज को यूज कर रहे होते हो, ट्रेडिंग ऐप, टेंडर, TRENDR, टेंडर, उसमें आप इस टाइप की चीजों को ट्राई कर रहे होते हैं। अच्छा, हम ट्रेंड्स ले रहे हैं, टेंडर स्पेलिंग करते हैं, सही है भाई। तो हम फायरबेस से स्टार्ट करते हैं, फिर हमारे पास ये कुछ टॉपिक रह जाएंगे। तो ये बताने का मकसद कि भाई अब हम पूरे के पूरे, मतलब यूआई हमें हमारी कंप्लीट हो गई है, अब फोकस होगा ओनली बैकएंड की साइड पे। नहीं, एपीआई हम खुद नहीं बनाएंगे, एपीआई हम किसी को उठाएंगे, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर एपीआई बनाने का नहीं है। फ्लटर से आप एपीआई अच्छी नहीं बना सकते, आप नोड जेएस से बना सकते हो। तो उसके लिए आपको वेब एंड मोबाइल का कोर्स आना चाहिए, उसमें आप बना पाओगे, इसमें नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम अपना बैकएंड खुद तैयार नहीं करते, हमें बैकएंड मिलता है। तो हम एक नया पैकेज बना लेते हैं फ्लटर के अंदर जाकर। ये लाइन तो याद है ना भाई? हाँ, इसको नहीं भूलना, ये ना हो कि हम यही भूल जाए। ई-कॉम ऐप के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हर पेज हमें पता है कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी हमें सब पता है कि ये क्या है लाइब्रेरी, और ये तो हमने ये सब हटाया। अब हम कुछ स्ट्रक्चर वाइज काम कर रहे होंगे। हमने एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाया ओथ के नाम से। ओथ के अंदर एक पेज बनाया साइन अप डॉट डाट,
एक और बनाया लॉगिन डॉट डॉट। यहाँ पे जाकर आपने और एक इसको मेन पेज दे देते हैं या डायरेक्ट साइन अप वाला कॉल करा लेंगे। और इधर यहाँ पे जाके हम साइन अप को कॉल कराते हैं और हमें पता है भाई सबसे ऊपर या हम यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं फिर से। और इधर जाकर आपने इसको दे दिया मटेरियल ऐप। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, मटेरियल ऐप से। मटेरियल ऐप में स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी और बॉडी के अंदर अभी आपने यहाँ पर साइन अप को डाल दिया और इधर कांस्टेंट लगा देते हैं और यहाँ जाकर आपने इसको मेन पेज कॉल करा दिया और इसको आप रन कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो कोई चीज नई नहीं थी, सब कुछ वही का वही पुराना। अब हम इधर आएंगे, यहाँ जाकर आप के पास अपना फायरबेस का अकाउंट होना चाहिए। लाजमी नहीं है, फायरबेस का अकाउंट ना भी हो तो भी कोई इशू नहीं। आप सिंपल क्या करोगे, जिस ईमेल से लॉगिन हो वो बाय डिफॉल्ट आपके पास फायरबेस उससे आपको रजिस्टर करवा देगा, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आपको फायरबेस पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्रिएटर आप प्रोजेक्ट, सबसे पहले आपने यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दिया ओथ ऐप, एक्सेप्ट करा दिया और इसको कंटिन्यू कर दिया। सवाल है कि भाई फायरबेस क्यों यूज कर रहे हैं, फायरबेस में क्या है, फायरबेस खुद क्या है। फायरबेस दो अंग्रेजों का, मतलब दो लड़के थे, उसका FYP प्रोजेक्ट था। हमारी तरह नहीं, हमारे प्रोजेक्ट होते हैं FYP क्या होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इस टाइप के। तो ये दो अंग्रेजों का प्रोजेक्ट था FYP, जो बाद में किसने परचेज किया, गूगल ने। सही है भाई। अगर आप, लेकिन अभी तो ये इमेज क्योंकि आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो गूगल तो अपना नाम ही लेगा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट दो FYP लड़कों के प्रोजेक्ट थे और उन्होंने ये बड़ा महंगा सेल किया था गूगल को। फायरबेस है क्या, फायरबेस पूरी एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। सबसे पहले ऑथ, डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस, स्टोरेज, होस्टिंग, ये सब काम आप कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन, यूजर का अकाउंट वगैरह क्रिएट करना। डेटाबेस दो टाइप के इसमें है, एक है फायरस्टोर, एक है रियल टाइम डेटाबेस। रियल टाइम का मतलब उसी टाइम रन टाइम भी चेंज हो रहा होगा और इसमें डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट में। स्टोरेज जहाँ पे आप अपनी इमेजेस अपलोड करोगे। होस्टिंग, अगर आप रेक्ट वगैरह पे काम कर रहे हो तो अपनी वेबसाइट को होस्ट भी कर सकते हो। ये सब की सब सर्विस आपको कौन दे रहा है, फायरबेस दे रहा है। तो स्टार्ट हम ऑथ से करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे आए, हमसे ये पूछ रहा है इनेबल करना। मैंने कहा नहीं भाई, इस चीज को इनेबल नहीं करो क्योंकि ये बाद में जाके इस पे पेमेंट वगैरह मांगता है। तो हमने कहा भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, पेमेंट का तो अभी पता ही नहीं है, डॉलर कब आएंगे, ऐसे है ना भाई। तो अब ये हमारे पास ये हो जाए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद ये हमारे पास
डैशबोर्ड पे ओपन कर देगा। अब क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, एंड्रॉयड के लिए। अगर हम वेब पे काम कर रहे होते तो हम वेब को सिलेक्ट करते, अगर हम एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं तो एंड्रॉयड को, आईओएस पे काम कर रहे हैं तो आईओएस को। हमने एंड्रॉयड पे क्लिक किया, यहां जाकर सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होता है, मतलब आपके पैकेज का जो भी नाम है। अभी हमने इसको ऑथ ऐप ही दे दिया। लाजमी नहीं कि आप अपने नाम वही दो जो पैकेज का नाम हो, लेकिन क्या हो गया, नाम ऐसा हो जो कुछ समझ आ रहा हो। तो और आपने बोला भाई ऑथ न्यू ऐप के नाम से दे दिया इसको। ये बोल रहा है कि आपके पास the package name must contain of letters, number underscore। आई थिंक हम क्या, अच्छा यहाँ पैकेज का नाम देना ना, हम यहाँ जाते हैं पैकेज का नाम उठा लेते हैं, एंड्रॉयड। अच्छा ये पैकेज का नाम हमें कहाँ मिलेगा, एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, सबसे ऊपर पैकेज का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। com.example.ecom ऐप। तो आपने ये अपने पैकेज का नाम दे दिया, उसके बाद आपने रजिस्टर ऐप करा दिया। ये पैकेज का नाम आपने कहां से उठाया, याद नहीं रखना, सिंपल आपने सर्च किया कॉम डॉट, तो हमारे पास कॉम डॉट के बाद एग्जाम्पल डॉट ई कॉम ऐप आपके पैकेज का नाम है। और इसको अगर आपको, ये आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में मिल जाएगा नेम स्पेस के नाम से, ये रहा नेम स्पेस के नाम से भी ये यहाँ स्टोर है, और आईडी के नाम से भी है। तो आप जी एंड्रॉयड ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर नेम स्पेस के बाद ये आपके पैकेज का नाम दिया हुआ है इसमें। ये आपने पैकेज का नाम उठाया और इसको यहाँ पे दे दिया और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे आपको बोल रहा है ये फाइल डाउनलोड कर लो, तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे। ये फाइल डाउनलोड करने के बाद अब आपको बोल रहा है कि भाई इसको आपको मूव करना है कहाँ पर, मूव योर डाउनलोड गूगल सर्विस इन ऐप लेवल। आपने जो ऐप के लेवल है इसी फोल्डर के अंदर। अब आपने ये चीजें बड़ी गौर से देखनी है क्योंकि ये बहुत मेन काम होता है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, इस ऐप के साथ इस फाइल को लगा देना है। ये गूगल सर्विस की फाइल आपने कॉपी की, डाउनलोड यहां पर गए, दिस पीसी कहां था वो यार, ये रहा, इधर आके आपने पेस्ट कर दिया एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर ये फाइल आपने पेस्ट कर दी। सही है भाई। उसके बाद आप इधर आए, आपने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट के बाद आपको बोल रहा है कि भाई आप कोटलिन पे काम कर रहे हो या बिल्ड वाली फाइलों पे काम कर रहे हो, तो हमने किस पे क्लिक कर दिया, हाँ गरोमी और बिल्ड डॉट ग्रेडल। ये है सिर्फ बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस जब आप कोटलिन पे काम कर रहे हो। हम कोटलिन पे नहीं कर रहे तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको बोल रहा है कि भाई आपके पास एक रूट लेवल है प्रोजेक्ट के अंदर। देखो बहुत फर्क है, ये आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। बोल रहा है प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल, दो टाइप की ग्रेडल होती हैं, एक ऐप लेवल, एक एंड्रॉयड लेवल। अब ये हमें कहां बोल रहा है, ये हमें कहां बोल रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट का मतलब एंड्रॉयड लेवल, कौन सा लेवल, एंड्रॉयड। तो हम यहां पर आए, एंड्रॉयड के फोल्डर में देखेंगे बिल्ड डॉट ग्रेडल का ये पड़ी, और ऊपर जाके भी हम चेक कर सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल।
एक ये होती है, ये एंड्रॉइड के अंदर ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल, याद रखना है, दो बिल्ड डॉट ग्रेडल होती हैं, एक एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, एक डायरेक्ट बिल्ड डॉट ग्रेडल। तो आप बिल्ड डॉट ग्रेडल में आओगे, इसके अंदर आने के बाद आप डायरेक्ट इस लाइन को कॉपी कर लोगे। ये लाइन आपको बोल रहा है प्लगइन के अंदर जाके ये डाल दो, तो आप यहाँ चेक करोगे प्लगइन कहाँ लिखा हुआ है, तो सबसे लास्ट पे आपके पास प्लगइन यहाँ पे अच्छा आईडी के नाम से दिया ना, तो हम यहाँ चेक करते हैं आईडी कहाँ लगाई है इसने, एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आईडी यहाँ लगा रहा है प्लगइन। अच्छा बेवकूफ बना रहा है यार वो तो। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट लेवल, लेकिन ये फाइल आपको प्लगइन मिलेगा कहाँ पर, एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। तो आपने यहाँ जाके इसको लगा दिया, उसके बाद आप इधर आए, फिर आपको बोल रहा है कि प्रोजेक्ट के अंदर ये अलग बोल रहा है। अच्छा ऐड द डिपेंडेंसीज, ये मतलब डिपेंडेंसीज में आएगा यार, ये यहाँ से हम हटाते हैं, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर डिपेंडेंसीज जहाँ लिखा हुआ है ये, और इसको हम क्लास पाथ दे देंगे। अच्छा ये आप याद नहीं रख सकते कि भाई कहाँ पर क्या होगा, तो हम देख लेते हैं भाई क्या है सीन इसके अंदर। एंड्रॉयड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर ये बोल रहा है भाई आप ये लगा दो क्लास पाथ के साथ। आपने एंड्रॉयड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल में क्लास पाथ, और आगे आपने ये दे दिया नाम com.google.gm गूगल सर्विस, और उसके बाद आपने दूसरी चीज क्या करनी है, ऐप के अंदर जाना है, और ऐप के अंदर जाकर सबसे पहले आपने ये प्लगइन लगाना है, अप्लाई प्लगइन। हम गए एंड्रॉइड ऐप डॉट बिल्ड ऐप एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, और यहाँ पर आपके पास ये अप्लाई प्लगइन, अच्छा ये प्लगइन सब इसने यहाँ दिया, तो हम यहाँ पे जाकर अप्लाई प्लगइन को हटाकर आईडी लगा देंगे, आईडी, और ये आपका नाम आ गया। उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आकर डिपेंडेंसीज के अंदर इसके अंदर जाकर आपने ये पास कर देना है, और उसके बाद हम वापसी आएंगे इधर, इसको यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि भाई ये आईडी लगाओगे प्लगइन के अंदर, आईडी लगा दो और ये लगा दो, और उसके बाद नेक्स्ट कर दो, और फिर कंटिन्यू टू कंसोल कर दो। तो अब हम एक बार इसको चला के देख, अच्छा ये जब आपने फाइल भी डाल दी और ये सब कॉन्फ़िगरेशन कर दी, तो एक बार लाजमी दोबारा से ऐप को रन करना है। रन करने से पहले या पहले रन कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो अभी हमारे पास रन हो जाएगी, और अगर कोई एरर होगा तो एरर शो कराएगा। ये हमें 2 पैकेज ये यूज करने हैं, और मेन डॉट डार्ट में देखते हैं क्या लगाया हुआ है। बस और एक चीज लगानी है, एक बार ये रन हो जाए फिर हम इसको देखते हैं। सिंपल क्या किया हमने, फायरबेस पे जाके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, प्रोजेक्ट में जाकर हमने, अच्छा ये ऐप भी रन हो गई है,
तो इसका मकसद कि मसला नहीं आया, नहीं ये नहीं है ऐप का। अच्छा मोबाइल पे रन कर दिया, अबे यार। अच्छा मोबाइल पे कहाँ रन कर दिया इसने। एमुलेटर पे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको बंद करते हैं। यहाँ से आपने जाके एमुलेटर को सिलेक्ट किया और यहाँ जाकर इस पे रन कर दिया। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर रन होगी। अगर ये सही करके रन हो जाए तो इसका मकसद है कि आपके पास फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही करके हो गई है। तो सबसे मुश्किल काम इसकी कॉन्फ़िगरेशन का ही होता है। ये सही हो जाए तो फिर आप इजीली काम आगे कर सकते हो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई सवाल है भाई? हो जाएगा ना भाई कॉन्फ़िगरेशन तो, या फिर नहीं होगा? हो जाएगा ना? गुड है, वेल डन। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें यूजर को रजिस्टर करवाना है। तो पहले हम थोड़ी सी इसकी यूआई बना लेते हैं ताकि यूजर रजिस्टर हो सके। तो हमें पता है कि भाई साइन अप पेज के अंदर हमें यहाँ जाकर एक चाइल्ड लेते हैं। चाइल्ड के अंदर हमने कॉलम लिया, कॉलम के अंदर हमने चिल्ड्रन दिया। चिल्ड्रन में हमें पता है टेक्स्ट फील्ड, तो हमारे पास दो ये टेक्स्ट फील्ड आ गई। इसके अंदर हमारे पास हिंट टेक्स्ट डाल दिया। हिंट टेक्स्ट आता है डेकोरेशन से, इनपुट डेकोरेशन, ये सब हम लोग कर चुके हैं, ऐसे ही है ना भैया? इंटर ईमेल, इसको भी कॉपी करके यहीं लगा देते हैं और बस इंटर पासवर्ड डाल देते हैं। तो ये हमारे पास प्लेस फोल्डर भी सेट हो गए। पासवर्ड करने के लिए आप क्या लगाते हो? क्या लगाते हो भाई? भाई समझ नहीं आ रही तो मेरी गलती है, सिस्टम की नहीं यार। सिस्टम नहीं खराब करना भैया। अच्छा ये हमारे पास ये भी आ गया। दोनों को थोड़ा स्पेस देना, थोड़ा पैडिंग वैडिंग मार देते हैं ताकि थोड़ी सी तो यूआई हमें भी आती है भाई। यहाँ जाते हैं, इसके ऊपर मारते हैं पैडिंग, तो कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे आ गया। ऊपर एक टेक्स्ट लगा देते हैं यूजर रजिस्टर के नाम से। अब इसके अंदर आप अपनी वैलिडेटर लगा सकते हो, जो हमने वैलिडेटर लगाए थे ना कि भाई ईमेल होना चाहिए और जो सी कंडीशन लगाई थी, याद है कोई? याद या नहीं है? लॉजिक लगाई थी और वो सब कुछ। हम फ्लटर वाली क्लास में जाते हैं, यहाँ पे जाके हमने लगाया था वही पेज उठा के यहाँ लगा देते हैं। फॉर्म के नाम से था ना, क्योंकि ये सब काम हमने यूआई में किए हुए हैं। अब हमें सिर्फ इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करानी है, मतलब यूजर को रजिस्टर करवाना और ये सब कुछ सेट करना है। तो हम ये पूरे का पूरा पेज उठाते हैं। इतना प्यारा सा पेज बना हुआ है क्योंकि हमें कोई लंबी तो करनी नहीं है। यहाँ पे आए, ये कॉपी किया साइन अप पेज, यहाँ पे आके लगा दिया। चलो भाई वीआई पेज बन गया। तो क्योंकि ये काम हम पहले यार कर चुके हैं, तो हम ये तो दोबारा से करेंगे नहीं। अब हमें क्या करना है कि यूजर जो ईमेल लिखे, जो पासवर्ड लिखे सबमिट करे तो डेटाबेस में सेव हो जाए। अच्छा ये भी लगी पड़ी है, वाह यार, गुड। तो मतलब अच्छा काम हो गया। अच्छा यहाँ जाकर, अच्छा ये सब हमने वैलिडेशन सब लगा दिया, मतलब लगी पड़ी। टेक्स्ट दे दिया,
यूजर साइन अप, और ये आपने दे दिया। हाइट इसको आपने 30 दे दी ताकि ऊपर से नीचे आ जाए, मूव कर दे। सही है। अब क्या करना है, अब ये दो पैकेज लगाने हैं। फायरबेस को लगाने के लिए आप ये पैकेज लगाते हो। कौन सा लगाते हो? फायरबेस कोर। किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल इधर आओगे, ये ज्यादा ही बड़ा हुआ पड़ा है, इसको इसमें टर्मिनल ओपन करते हैं। ये रहा, यहां जगह आप अपने क्या लिखना है, फ्लटर। बताएं भाई क्या लिखना है? फ्लटर, FUTT आ रहा है ना, फ्लटर। आगे पैकेज का नाम ये, सही है यहां तक? और कोई भाई, और कोई इसके अलावा? फ्लटर रन, और कोई? फ्लटर पब गेट कोर। नंबर कौन से? नहीं, देखो फ्लटर पब एड गेट। देखो इंटरव्यूअर ना इसी टाइप के सवाल करा के आपको परेशान कर देगा, और आप बोलोगे अबे वो सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था। ये जो हमने पैकेज लास्ट क्लास में यूज किया कोरोसाइल वाला, ये अगर हम ट्राई करेंगे ना तो हमें समझ आएगा ये पैकेज हमने कैसे यूज किया था। इसी लिंक से तो मेरा है ये वाला। अब देखें यहाँ पे आपके पास जब आप इंस्टॉल पे जाते हो तो भैया ये लिखा हुआ है ना इसमें, एक बार रीड करो। ये क्या लिखा है? फ्लटर पब एड कोरोसाइल स्लाइडर। तो मतलब कोई भी पैकेज आपसे कोई भी पूछे कि भाई कैसे पैकेज इंस्टॉल करना है, फ्लटर पब ऐड पैकेज का नाम। इंस्टॉलेशन कैसे करानी है फ्लटर का, ये चेक करना है पैकेज इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। पैकेज आप बोलोगे भाई YAML डॉट पब स्पेक डॉट YAML की फाइल में जाओ, वहां पे आपको पता लग जाएगा। ये सब चीजों का अभी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो इंटरव्यू लेता है ना, उसकी जो लॉजिक होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। वो सिर्फ इन्हीं सवालों के ऊपर फंसा देता है। जो आपका इंटरव्यूअर होता है ना, जो 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 प्रोजेक्ट मैनेजर की सीट पे बैठा होता है, वो 10 साल वाला बैठा हुआ है, उसको अभी अपडेटेड का कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ कांस्टेंट सवाल पढ़े हैं और उसमें से ले रहा होता है, और वो थ्योरी होती है, और फिर हम थ्योरी दे नहीं पाते। तो आप इंटरव्यू के लिए थ्योरी पे भी काम करना है। ऐसा नहीं कि ओनली हमें काम आना चाहिए, थ्योरी का पता ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया, फ्लटर पब ऐड फायरबेस अंडरस्कोर कोर। यहां पर आए पब स्पेक डॉट YAML की फाइल में, तो यहां पे लिखा होगा इसने कि भाई मैंने फायरबेस कोर कर लिया। आ रही है समझ? अब दूसरा पैकेज कौन सा करना है? फायरबेस ऑथ, ऑथेंटिकेशन यूज करने के लिए जो पैकेज यूज करना है वो आप इंस्टॉल कराओगे। तो आप जी हाँ, पब डेव पे होंगे। आप जाओगे ना, यहां पर आप गए, आपने सर्च किया फायरबेस रजिस्टर, सिर्फ मैंने ये लिखा REG। तो अब इसके पास मल्टीपल आ गए। अब इसमें से आप कोई भी उठा सकते हो जो आपको सही लगे। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? फायरबेस ऑथ। तो इसमें भी बहुत से हैं, ऑथ मॉक्स है, बाकी चीजें वेब के लिए है। अभी हम सिर्फ कौन सा कर रहे हैं? ये। आपने वो पैकेज यूज करना है जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो। तो हाँ, अभी जो हम पैकेज यूज कर रहे हैं इसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है,
सही है भाई, क्योंकि जितना ज्यादा पैकेज यूज हुआ होगा इसमें इतनी ज्यादा मिस्टेक्स निकाली गई होंगी। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये बता देगा और फिर आपको बोलेगा भाई आप प्लीज मेरी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लो। आप इधर जाओगे, ये पूरी पूरी वेबसाइट फ्लटर में जाकर आपके पास बनी पड़ी है, आप इसको यूज कर सकते हो। अभी हम इसी को यूज करेंगे। तो अब आपने दूसरा पैकेज यूज किया, फायरबेस ओथ, फ्लटर पब एड फायरबेस ओथ, ये पैकेज आपने इंस्टॉल कर लिया। पब स्पेक डॉट जमल में गए तो आपके पास ये पैकेज हो गया। नया जब भी कोई भी पैकेज करना है ऐप को बंद करके दोबारा से रीबिल्ड कराना है। जी जी, कोर वाला, कोर भी आपका यहीं से आएगा मतलब। देखिए फायरबेस को लगाने के लिए मेन जो फायरबेस लग रही है ना वो फायरबेस कोर पे लग रही है। अभी एक लाइन में लगाऊंगा मेन डॉट डार्ट में, वो अगर फायरबेस हम वो यूज ना करें कोर तो वो चीज आ ही नहीं सकती, वो हम यूज ही नहीं कर सकते। वो क्या है वो आपको बताता हूँ एक मिनट। आपको ये दो लाइनें अपने वर्ड मैन में लगानी। अब ये है ना ये अवेट, एक तो ये अवेट आपने इंपोर्ट करा लिया, दूसरा ये आई फायरबेस कोर से रहा है। ये लाइन आती ही इनिशियलाइज ऐप आती फायरबेस कोर से, तो इसलिए हमने ये पैकेज यूज किया है। और इधर जाके आपने बोला विजिट फ्लटर बाइंडिंग इंश्योर इनिशियलाइजिंग, कि जो चीज मैं आपको इनिशियलाइज कराने के लिए दूं पहले उसको इनिशियलाइज करो, उसके बाद रन करने की साइड पे जाना। और इसमें हमने लगा दिया फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, इनिशियलाइज करा दो ऐप को। मेन डॉट डार्ट के अंदर वर्ड मैन के अंदर, वर्ड मैन पहले कुछ इस टाइप का होगा, ये था, इसके अंदर मैंने जगह पेस्ट किया, ये मैं आपके शेयर कर दूंगा वो, वरना ये आप नेट से चेक कर सकते हो कि भाई हम कैसे यूज करना और क्या, सब कुछ ऐसे ही होगा। और यहाँ से जाके आप एसिंग पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये खुद ही लगा देगा और यहाँ एसिंग लगा देगा, फ्यूचर इसके साथ सेट करा देगा। तो ये दो लाइनें कर ली, अब दोबारा से ऐप को रन बिल्ड करना है। अगर अब फिर से होगी तो अब ऑथेंटिकेशन का ही मसला हल हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी होगा नहीं, इशू तो ये कोई ना कोई देगा। अच्छा ये जो आता है ना ये वाला, ये एरर नहीं है, ये टेंशन नहीं लेना कि आप ये एरर आए और आप फिर से बंद कर दो, ये सिर्फ उसको कंपाइल कर रहा होता है। कुछ फायरबेस में अभी भी डेप्रिकेटेड एपीआईज हैं जिसकी वजह से ये मसला आता है। तो इस एरर को मत समझना कि ये कोई इशू है, ये कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल सही है। नमाज, हाँ। अच्छा भाई नमाज पढ़ के आते हैं फिर इसका स्टार्ट करते हैं। सतवरी मस्जिद में नमाज का टाइम क्या था? चलें अपनी पढ़ लेते हैं, पढ़ तो ले।